हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है। ये एक ऐसे दिल की कहानी है जो दुनिया का बोझ भी उठाए हुए है और साथ ही प्यार में भी डूबा हुआ है। तो चलिए इस अनोखे सफर पर निकलते हैं और इस गहरे विरोधाभास को समझते हैं। चलिए सीधे कविता के दिल में उतरते हैं, जहां से सब शुरू होता है। इन पहली ही लाइनों में बच्चन जी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। भाई ये कैसे मुमकिन है कि कोई दुनिया भर का बोझ भी उठाए और फिर भी कहे कि उसके जीवन में प्यार जिंदा है। असल में यही वो कश्मकश है जो पूरी कविता की जान है। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले समझेंगे कवि का बोझ, फिर देखेंगे उनके अंदर के विरोधाभासों का द्वंद्व, इसके बाद संसार से उनका अलगाव, फिर सुनेंगे उनके दीवाने का संदेश और आखिर में बात करेंगे समय की रफ्तार की। तो पहला पड़ाव कवि का बोझ। आखिर ये है क्या? ये सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं है, बल्कि प्यार और जिम्मेदारी के बीच का एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। जग जीवन का भार, इसका मतलब है दुनिया की जिम्मेदारियां, समाज के नियम और आसपास का दुख। लेकिन कमाल की बात यह है कि कवि यहाँ हार नहीं मानते। वो कहते हैं इन सब के होते हुए भी उनके अंदर जिंदगी के लिए एक जबरदस्त प्यार है जो उन्हें आगे बढ़ाता है। ये प्यार, यही उनकी असली ताकत है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प शब्द आता है, स्नेहसुरा। बच्चन जी कहते हैं कि वो प्रेम की मदिरा पीते हैं। ये कोई असली शराब का नशा नहीं, बल्कि एक इमोशनल और रूहानी नशा है। वो इसी प्यार के नशे में मगन रहते हैं, दुनिया की उन्हें कोई परवाह ही नहीं। तो कवि का मन सिर्फ बोझ और प्यार में ही नहीं बटा है, नहीं, उनके अंदर एक और भी गहरा संघर्ष चल रहा है, और वो है विरोधाभासों का द्वंद्व, उनका अपना अंदरूनी अंतर्द्वंद। जरा सोचिए, कवि का दिल एक ऐसी दुनिया है जहां एक दूसरे से बिल्कुल उलट भावनाएं एक साथ रहती हैं। सुख भी है, दुख भी है, आग भी है और ठंडक भी, सब एक ही जगह पर। और कमाल तो ये है कि वो इन विरोधाभासों में लड़ते नहीं, बल्कि एक बैलेंस, एक संतुलन खोज लेते हैं। पहला विरोधाभास देखिए, रोदन में राग, मतलब अपने दर्द को, अपने आंसुओं को भी एक संगीत बना देना। और दूसरा शीतल वाणी में आग, मतलब उनकी बातें ऊपर से भले ही शांत लगें, पर उनके अंदर विचारों और जुनून की एक आग जल रही होती है। और ये दूसरा विरोधाभास तो और भी गहरा है, यौवन का उन्माद, यानी जवानी का जोश, उसका जुनून। लेकिन उसी जुनून के अंदर छिपा है अवसाद, एक गहरा दुख। ये लाइनें इशारा करती हैं किसी बीती हुई याद की तरफ, जो उन्हें बाहर से तो हंसाती है, पर अंदर ही अंदर रुलाती भी है। और फिर ये लाइन आती है जो मानो सब कुछ समेट लेती है। कवि कहते हैं कि उन्होंने अपने दिल में एक आग जला रखी है और वो उसी में जलते रहते हैं। इसीलिए वो सुख और दुख दोनों में एक जैसे मग्न रहते हैं। वो किसी एक को चुनते नहीं, बल्कि दोनों को पूरी तरह अपनाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान सुख दुख से इतना ऊपर उठ जाए तो वो दुनिया से भी थोड़ा अलग थलग हो ही जाएगा। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा पड़ाव, संसार से अलगाव। देखिए, दुनिया तो उन लोगों को पसंद करती है जो दुनिया की हाँ में हाँ मिलाते हैं, पर कवि साफ कहते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। उन्हें दुनिया की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस अपने दिल की आवाज, अपनी सच्चाई को गाते हैं। और यहाँ तो कवि का मटीरियलिज्म के खिलाफ गुस्सा और भी साफ दिखता है। वो कहते हैं, जिस दुनिया में लोग पैसा, दौलत, वैभव जोड़ते फिरते हैं, मैं हर कदम पर उसी दुनिया को ठोकर मारता हूँ। ये सिर्फ अलगाव नहीं है, ये एक एक्टिव रिजेक्शन है। और फिर आता है एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी विचार। दुनिया हमें ज्ञान इकट्ठा करने को कहती है, पर कवि उस सीखे हुए ज्ञान को भुलाना सीख रहे हैं। पर क्यों? ताकि वो उस किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर जिंदगी की असली गहरी सच्चाई से जुड़ सके। तो जब कवि ने दुनिया को, उसके ज्ञान को, उसकी दौलत को, सबको ठुकरा दिया, तो वो है कौन? यही कविता अपने चरम पर पहुंचती है और हमें मिलती है उनकी नई पहचान, दीवाने का संदेश। तो चलिए एक पल के लिए रुकते हैं। जब कवि ने दुनिया के दिए सारे लेबल्स, सारी उपाधियां उतार फेंकी हैं, तो सवाल उठता है, उनकी असली पहचान क्या है? वो है कौन? और ये रहा जवाब। कवि खुद को कवि नहीं, बल्कि दीवाना कहते हैं। एक जुनूनी, एक पागल प्रेमी, जिसे शायद दुनिया एक कमी की तरह देखे, बच्चन उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर पेश करते हैं। तो ये पहचान बदली कैसे? देखिए, जब वो रोएं तो दुनिया ने कहा कि ये गाना है,
जब वो अपनी भावनाओं में फूट पड़े तो दुनिया ने उसे छंद बना दिया। इसीलिए वो कवि का लेबल हटाकर दीवाना होने को चुनते हैं, क्योंकि दीवाना ही उनकी असली सच्ची भावनात्मक पहचान है। तो इस दीवाने का संदेश क्या है? यह है मस्ती का संदेश, एक ऐसा पैगाम जिसे सुनकर दुनिया झूम उठती है, झुकती है और लहराती है। यह संदेश है बिना किसी बंधन के, हर पल को पूरे जुनून और पूरी मस्ती से जी लेने का। और इस मस्ती के संदेश को एक और गहरा आयाम देती है एक और कविता, एक गीत। तो चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव में समय की रफ्तार को भी समझ लेते हैं। ये छोटी सी कविता, एक गीत, मानो कैमरे का एंगल ही बदल देती है। अगर आत्मपरिचय कवि के अंदर की, समय से परे दुनिया की बात थी, तो एक गीत हमें बाहर की दुनिया में ले आती है, जहां घड़ी की टिक टिक लगातार चल रही है। एक गीत का जो सेंट्रल आइडिया है वो है जल्दी। हर लाइन इसी बात पर जोर देती है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये हमें याद दिलाता है कि वक्त रेत की तरह फिसल रहा है। इसमें जो एक चाहत और जल्दबाजी है वो आत्मपरिचय की शांत दुनिया से बिल्कुल अलग है। और जब हम इन दोनों कविताओं को साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत गहरा सच सामने आता है। वक्त का तेजी से गुजरना उस दीवानेपन को, उस मस्ती को और भी ज्यादा जरूरी बना देता है। संदेश बिल्कुल साफ है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, इसलिए हर पल को पूरी मस्ती से जीना ही होगा। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, क्या बच्चन की ही तरह हम सब भी अपने अंदर अपनी मस्ती का, अपनी जुनून का एक खास संदेश लेकर घूम रहे हैं, जिसे बस पहचानने और दुनिया के साथ बांटने की जरूरत है? जरा सोचिएगा इस पर।